So class 7, next is your right angled triangle and Pythagoras property. So drawing a rough right angle triangle, what do you mean by a right angled triangle? This is that a triangle which is like this, it means having a right angle. उसके पास एक 90 डिग्री एंगल होता है. वो ट्राइंगल्स जिनमें कोई एक एंगल one angle out of the three angles will be 90 degree, that is your right angled triangle. Okay. सो जब किसी ट्राइंगल में एक 90 डिग्री एंगल है, दैट इज़ योर राइट एंगल ट्राइंगल. और राइट एंगल ट्राइंगल में आपकी पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगती है विच इज़ गिवन बाय अ ग्रीक मैथमेटिशियन पाइथागोरस. ओके, एंड ही हैज़ प्रूव्ड. अगर मैं प्रॉपर्टी को आई विल टेल यू इन अ लाइन. सो इट सेज दैट in a right angle triangle hypotenuse square is equals to the sum of स्क्वायर्स ऑफ अदर साइड्स. ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ. लेट अस टेक अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. सो इफ आई जस्ट ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल लाइक दिस. ओके, दिस इज 90 डिग्री and this is A, B, C. I have named this angle like this. So basically this triangle is राइट एंगल्ड. मैं इसके बारे में ये कह सकती हूँ कि दिस इज राइट एंगल्ड एट बी, है ना. कहाँ पर राइट एंगल्ड है ये? एट बी. देन व्हेन यू हैव अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, तो उसमें आपके साइड्स के स्पेशल नेम होते हैं. ये साइड, दिस साइड AC, दैट इज अपोजिट टू दिस 90 डिग्री एंगल, इज कॉल्ड एज योर हाइपोटेन्यूज. ठीक है, hypotenuse, you called it as hypotenuse of this triangle, and these two other sides are basically called as legs of this triangle. मतलब हम इनको simply legs बोल देते हैं, but generally we can consider them, we call them as perpendicular. मतलब ये जो आपकी जनरली ऐसा होता है कि हम वर्टिकल लाइन जो है उसको परपेंडिकुलर ले लेते हैं और इसको बेस भी बोल देते हैं. ठीक है, मीन्स आपके पास तीन साइड्स के 3 नेम्स हो गए. 3 साइड्स के 3 नेम है एक राइट एंगल ट्राइंगल में, दैट इज़ योर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस. अगर मेरे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से बना होता, ठीक है, इस तरीके से अगर बना होता तो मैं इसको बेस भी बोल सकती थी, इसको परपेंडिकुलर बोल सकती थी, और ये मेरा हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा. हाइपोटेन्यूज वही साइड रहेगी जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है. इसका नेम चेंज नहीं होता. यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये वाली तो हाइपोटेन्यूज रहेगी, बाकी 2 साइड्स को हम जनरली लेग्स बोल देते हैं, लेग्स ऑफ दिस ट्राइंगल, और उनका नेम होता है परपेंडिकुलर या बेस. उनको हम इंटरचेंजली यूज़ कर सकते हैं. ओके, बट द अदर 2 साइड्स आर कॉल्ड एज परपेंडिकुलर एंड बेस. मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपका इसी को आप बेस लेंगे, इसी को परपेंडिकुलर लेंगे. नो, आप इसको परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, इसको बेस भी बोल सकते हैं. ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन को बेस कंसीडर कर लेते हैं, बट हमें इसको ये कंफ्यूज नहीं करना चाहिए अपने माइंड में कि ये आपका फिक्स बेस यही रहेगा और कुछ बेस नहीं हो सकता. बेस AB भी हो सकता है. ठीक है, but hypotenuse will remain the fix, that is your side opposite to the 90 degree angle is called as hypotenuse. और Pythagoras theorem के according क्या होता है? Pythagoras theorem states that hypotenuse square means जो आपकी hypotenuse है उसकी साइड का जो मेजरमेंट है, लेंथ का स्क्वायर, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ठीक है, दिस इज़ योर पाइथागोरस थ्योरम. ये एक रिजल्ट है जो आपका पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना जाता है. आप इसको हायर स्टैंडर्ड में भी हमेशा दिस विल बी नोन एज योर पाइथागोरस थ्योरम एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर द ग्रीक मैथमेटिशियन पाइथागोरस. सो आई एम हेयर डूइंग एन एक्टिविटी टू प्रूव दिस थिंग. इसको प्रूव करने के लिए आई एम डूइंग हेयर एन एक्टिविटी. यू कैन सी दैट आई हैव 8 कट पीसेज. ओके, 8 pieces of the triangles that are same in measurement. ठीक है, मैंने ये बिल्कुल इक्वल मेजरमेंट के 8 पीसेस कट किए हैं ट्रायंगल के. मतलब आप देख सकते हैं कि मैंने 2 ट्रायंगल्स लिए हैं और जब मैं इनको सुपर इम्पोज करूँ इस तरीके से तो ये एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं. ठीक है, ये मैंने 2 ट्रायंगल्स पकड़े हुए हैं, लेकिन देखो ये आपको बिल्कुल 1 लग रहा होगा क्योंकि ये एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं. ओके, सो आई हैव सेम मेजरमेंट के मैंने 8 ट्रायंगल्स कट किए हैं. अब मैं इन दोनों को प्लेस करने वाली हूँ डिफरेंटली. ठीक है, इन डिफरेंट पोजिशन, एंड आई विल प्रूव दैट
जो आपका ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ए बी सी मेजरमेंट का हम ट्राइंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, और मैं प्रूव करूंगी दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ओके, दिस एक्टिविटी हैज़ बीन गिवन इन योर बुक NCERT on the page number 127. You can refer from there also. So let us see. So class 7, let us understand the Pythagoras theorem, a very good, interesting and useful theorem for the right angled triangle. See, this is the right angle triangle that I have used for this Pythagoras theorem. Okay, so what I have done, you have taken a right angle triangle with any measurement. Okay, with some measurements, मतलब आपने हर एक साइड की एक मेजरमेंट ली और मैंने इस मेजरमेंट को बी कंसिडर कर लिया, बी यूनिट. ओके, ये मेजरमेंट मेरी कुछ सी यूनिट रही और ये कुछ ए, मैंने इसको मार्क कर लिया. तो मतलब कि ये वाली साइड ए यूनिट थी, ये साइड बी यूनिट थी, ये साइड सी यूनिट थी इस राइट एंगल ट्राइंगल की. और मैंने इसी तरह के 8 सेम मेजरमेंट के राइट एंगल ट्राइंगल लिए. ठीक है, ये मेरे 8 हैं, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4. 8 राइट एंगल ट्राइंगल लिए मैंने और उनसे मैंने 2 स्क्वायर्स फॉर्म किए. ये आपका स्क्वायर ए है और ये आपका कंसीडर कर लीजिए कि स्क्वायर बी है. ठीक है, दोनों स्क्वायर मैंने फॉर्म किए, मतलब मैंने इस तरीके से पुट किए सभी ट्राइंगल्स कि आपके 2 स्क्वायर बने. अब मैं इनको स्क्वायर क्यों कह रही हूँ, देखिए ये वाली साइड आपकी बी है जो मैंने इस ट्राइंगल की, ये सी है और ये आपकी बी साइड है, ये आपकी ए साइड है, ए, दिस इज़ योर ए, दिस इज़ योर ए, दिस इज़ योर ए, दिस इज़ योर सी एंड दिस इज़ योर बी, दिस इज़ योर सी, दिस इज़ योर बी एंड दिस इज़ योर सी. ठीक है, तो इस तरीके की मैंने इस तरीके से आपको किया, इस तरीके से इनको प्लेस किया कि आपकी हर एक साइड स्क्वायर, ये इसलिए है क्योंकि ये पूरी साइड जो है ना आपकी, ये पूरी साइड ये कितनी है, दिस इज़ बी प्लस सी. और इसी तरीके से क्योंकि ये इतनी बी है और उसके बाद ये सी है, देन दिस साइड इज़ ऑल्सो बी प्लस सी. तो हर एक साइड आपकी बी प्लस सी, हेयर बी प्लस सी, देयरफॉर दिस इज़ ए स्क्वायर. यहाँ पर आपकी ये साइड बी है और ये वाली साइड कितनी है आपकी सी. ठीक है, और आपने ये वाली साइड सी और ये आपकी बी एंड योर, दिस इज़ योर बी एंड दिस इज़ योर सी हेयर, है ना, सी एंड दिस इज़ योर सी एंड दिस इज़ योर बी. तो बेसिकली आपने किया क्या, बी प्लस सी, मतलब ये आपने राइट एंगल ट्राइंगल लिया था ए बी सी और आपने बी प्लस सी काउंट किया, बी प्लस सी लेंथ देखी कि कितनी है और बी प्लस सी लेंथ के आपने 2 स्क्वायर्स बना लिए. बी प्लस सी लेंथ के जब आपने स्क्वायर बनाए और उनमें 8 ट्राइंगल्स पुट किए तो एक्चुअली में क्या हुआ, ये वाला आपका एक स्क्वायर बन गया, ये आपका एक स्क्वायर है. वैसे ही आपका ये भी एक स्क्वायर है, आप देख सकते हैं. क्यों है ये स्क्वायर, क्योंकि इसकी देखो चारों साइड क्या है, सी 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 सी, और ये भी एक स्क्वायर है जिसकी चारों साइड क्या है, बी 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 बी. तो इस तरीके से आपको यहाँ पर भी स्क्वायर मिला अंदर और ये भी दोनों स्क्वायर मिले. सो अब ये देखिए आपका ये भी बी प्लस सी साइड का स्क्वायर है, ये भी बी प्लस सी साइड का स्क्वायर है, बड़े वाले स्क्वायर की बात कर रही हूँ. ठीक है, उसमें इसमें भी आपने 4 ट्राइंगल्स प्लेस किए सेम मेज़रमेंट के, इसमें भी आपने 4 ट्राइंगल्स सेम मेज़रमेंट के प्लेस किए. ऐसा करने से क्या हुआ, जो ये आपका विदाउट द ट्राइंगल एरिया था, ये रिमेनिंग एरिया, ठीक है, तो जो रिमेनिंग एरिया यहाँ पर होगा वही रिमेनिंग एरिया यहाँ पर होगा. ये दोनों रिमेनिंग एरियाज इक्वल होंगे ना, ये दोनों रिमेनिंग एरियाज इक्वल होंगे. क्यों, जैसे अगर आपका इधर आपका सेम यूनिट के सेम मेज़रमेंट के 2 स्क्वायर्स हैं या रेक्टेंगल हैं सेम मेज़रमेंट के, उसमें आपने इसको भी हाफ कवर कर दिया सेम मेज़रमेंट की चीज़ से भी, इसको भी हाफ कवर कर दिया उसी मेज़रमेंट से, तो आपका ये और ये एरिया जो रिमेनिंग है दोनों का सेम बच जाएगा ना. वैसे ही इसमें हुआ, तो आपका ये जो एरिया है ये एरिया सेम होगा इस एरिया के भी और इस एरिया के भी. तो और ये एरिया है कितना, क्योंकि ये स्क्वायर है, इसकी साइड ए है, तो ये एरिया कितना है, ए स्क्वायर. ठीक है, और ये वाला एरिया, ये स्क्वायर कितना है, इसकी साइड सी है, तो ये एरिया कितना है, सी स्क्वायर. ठीक, तो ये ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू है आपके
सी स्क्वायर इस वाले रिमेनिंग एरिया के प्लस इस वाले रिमेनिंग एरिया के सम के, क्योंकि आपका रिमेनिंग एरिया यहाँ पर कितना है सी स्क्वायर और ये वाला भी एक स्क्वायर है जिसकी साइड बी है, तो ये रिमेनिंग एरिया आपका बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेसिकली है क्या? अगर मैं इस रेक्टेंगल इस ट्राइंगल में देखूँ, इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखूँ, तो ए ये है, बी ये है, सी ये है। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो इन दिस वे द पाइथागोरस थ्योरम इज प्रूव्ड। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों सेम मेजरमेंट के स्क्वायर बनाए, सेम मेजरमेंट के ट्राइंगल्स लिए, पुट किया, तो इसका जो अनकवर्ड एरिया था वो इसके अनकवर्ड के इक्वल होगा, और वहाँ से हमने ये थ्योरम प्रूव की। ओके, सो लेट अस मूव टुवर्ड द एक्सरसाइज 6.5 विच इज़ बेस्ड ऑन दिस थ्योरम। दिस इज इम्पॉर्टेंट थ्योरम एंड प्लीज अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी clearly because I might be giving this you as subject enrichment for next month. Okay, so understand this clearly. Then the exercise 6.5 which is based on this Pythagoras theorem, you have question number 1 says PQR is a triangle right angled at P if PQ is equals to 10 centimeter and PR is equals to 24 centimeter, find QR। ठीक है, तो आपको PQR पहले आप फॉर्म कर लेंगे। राइट एंगल्ड एट P का मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे राइट एंगल्ड एट B बताया था। सो यू हैव हेयर, रफली डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ बेटा मैं, ट्राइंगल PQR, राइट एंगल्ड एट P बोला है, मीन्स P इज दिस, Q इज दिस, R इज दिस, देन दे हैव गिवन दैट PQ इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, दिस इज योर 10 सेंटीमीटर, देन PR इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड आउट QR। ये आपका क्वेश्चन मार्क है। सो मैंने क्वेश्चन QR को हमने QR यहाँ पर लिखा। ठीक, उसके बाद व्हाट वी हैव, आप इसी तरीके से सोल्यूशन करेंगे। यू विल राइट डाउन द क्वेश्चन in triangle PQR, PQ is this, PR is this, QR is question mark, then you have to write by Pythagoras theorem। इसका आप ये समझ लीजिए कि ये पूरा लिखने का आपके लिए हाफ मार्क है, क्योंकि आपको ये लिखना है कि आपने कैसे सॉल्व किया पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके। फिर आपको ये भी बताना है कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देन यू हैव QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, जो आपका ये PQ है, PR है, क्योंकि मैं एक नोटेशन के अकॉर्डिंग मतलब मैं PR बेस ले रही हूँ, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। देन QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यू नो दैट 10 स्क्वायर का मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 स्क्वायर मतलब 10 मल्टीप्लाई बाई 10 विच इज़ 100। सो सिमिलरली 24 का स्क्वायर का मतलब है 24 इज मल्टीप्लाइड बाई 24। जब हम स्क्वायर की बात करते हैं देन द सेम वी ऑब्टेन द स्क्वायर बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ। ठीक है, सो देन यू हैव हेयर QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 676। आपने 100 प्लस 576 किया 676। अब यहाँ पर आकर समझिए, मेरे पास है QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 676। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता कि ये जो QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 676 लिखा है, तो ये तो QR स्क्वायर की वैल्यू है, मुझे तो इसमें से QR चाहिए ना। ये आपका एक्स्ट्रा है, ये समझने के लिए है। ठीक है, इसमें से जो नोट डाउन करना होगा मैं आपको बता दूंगी। मुझे तो QR चाहिए ना, यहाँ पे तो QR स्क्वायर है। होता क्या है, दिस इज़ योर वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, ये आपका कॉन्सेप्ट है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एक चैप्टर है आपका, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में होगा 8th स्टैंडर्ड में, जहाँ पर आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको स्क्वायर रूट निकालना सीखना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से मैं आपको बता रही हूँ स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास QR स्क्वायर गिवन है 676, तो अगर आप QR की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसका मतलब आप इसका रूट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, उसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। रूट फाइंड करना मतलब वो नंबर जिसका ये स्क्वायर है, वो नंबर, रूट इज दैट नंबर ऑफ विच इट इज स्क्वायर। ठीक है, इसको समझाने से पहले एक और छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। जैसे 100 है आपका,
ठीक है। 100 आपको पता है 10 का स्क्वायर है, तो 10 पता है क्या है, 10 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 100। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा, रूट मतलब वो नंबर, दैट नंबर ऑफ विच इट इज़ अ स्क्वायर। 100 10 का स्क्वायर था, तो इसका मतलब 10 स्क्वायर रूट है 100 का। वैसे ही अगर 81 की बात करूँ तो 81 आपका 9 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब 9 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 81, या ये भी कह सकते हो कि 81 इज स्क्वायर ऑफ 9। समझ में आया? ठीक है, इसको ध्यान से समझना है। सो यहाँ पर मेरे को 676 है, इसका मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है, मतलब मेरे को ये फाइंड करना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं 676 की प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाली हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 676। सो 676 की प्राइम फैक्टर करने के लिए आपको पता है कि आप ऐसे लिखते हैं। उसके बाद आप प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है कि प्राइम नंबर से डिवीज़न करना स्टार्ट करते हैं। आप स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से मुझे पता चल रहा है कि ये 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, 2 से आपने डिवाइड किया, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, मतलब आपने यहाँ पर क्वोशिएंट लिखा। फिर उसके बाद ठीक है, डिवाइड करने के बाद आप यहाँ पर क्वोशिएंट लिख रहे हैं। अगेन 2 से डिवाइड किया, यू गेट 169। उसके बाद 169 जो होता है वो आपका 13 से डिवाइड होता है। 13 ज़ा 169 होता है, 13 ज़ा 169 होता है। वैसे ही 13 आपका 13 1 ज़ा 13 जाएगा। जब यहाँ पर 1 आ गया, अब रुक गए, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। तो मतलब 676 के प्राइम फैक्टर हैं क्या, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13। अब आपको अगर 676 का स्क्वायर रूट निकालना है तो उसमें आपको क्या करना होता है, जो प्राइम फैक्टर्स हैं ना आपके, उसमें एक 2 के पेयर में से, मतलब दो फैक्टर का सेम पेयर होगा, उसमें से हम एक लेते हैं, 2 आएगा यहाँ से। 13 और 13 टू फैक्टर है। ठीक है, 2 एक पेयर है 13 का, तो उसमें से पेयर में से हम एक 13 लेंगे। ठीक है, सो और यहाँ पर हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 676। ये आपका रूट का सिंबल होता है क्लास 7। ठीक, ये आपका रूट का सिंबल होता है। तो यू हैव स्क्वायर रूट ऑफ 676 इज इक्वल्स टू 26। इसका मतलब 26 का स्क्वायर 676 होता है। मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। अगर देखो, अगर मैं ऐसे अंडर रूट में लिख रही हूँ तो मैं लिख रही हूँ ये रूट ऑफ 676 इज इक्वल्स टू 26। अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ 676 इज इक्वल्स टू, तो मुझे लिखना होगा 26 का स्क्वायर, तभी तो इक्वल होंगी ना दोनों चीज़ें। ठीक है, तभी तो दोनों चीज़ें इक्वल होंगी। तो इससे मुझे ये पता चला कि 676 किसका स्क्वायर है, 26 का। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन था, जो तो आप लिख रहे थे, तो आप लिखेंगे इट इम्प्लाइज 676 इट इम्प्लाइज QR इज इक्वल्स टू 26। ठीक है, बिकॉज सिंस साइड में रीज़न दे सकते हैं, आपको देना है, सिंस 676 इज इक्वल्स टू 26 का स्क्वायर, क्योंकि ऐसा है इसलिए QR इज इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर आपका आंसर है। और जो प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको बताया है, वो प्राइम फैक्टराइजेशन आप अपने एग्ज़ाम में शो कर सकते हैं। आपको वो शो करना है कि प्राइम फैक्टर से आपने स्क्वायर रूट निकाला 676 का, या ये फाइंड किया कि ये किस नंबर का स्क्वायर है। दैट इज़ द मेन थिंग। ठीक है, तो ये आपको दोबारा से आप इसको रीवॉच करना, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करने के लिए आपको ये पता करना होगा कि ये किस नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, सो लेट अस मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2। In question number 2, it says ABC is a triangle, right angled at C, AB is given, AC is given, BC find करना है। You will do yourself। क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में है a 15 meter long ladder reached a window 12 meter high from the ground on placing it against a wall at a distance A। तो जैसे कि आपकी ये वॉल है 12 मीटर की, ठीक है, उसके अगेंस्ट आपने ये लेडर प्लेस की, सीढ़ी है, सीढ़ी लेडर मीन्स सीढ़ी है ना, सो सीढ़ी आपने ये लेडर प्लेस की इस तरीके से एट अ डिस्टेंस सी, व्हाट इज रिटन फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट एट अ वॉल अगेंस्ट अ वॉल एट अ डिस्टेंस ए डिस्टेंस की दूरी पर है ये वॉल से। ये तो वॉल है ना, इसका फुट, लेडर का फुट कितने डिस्टेंस की दूरी पर है,
कितने डिस्टेंस पर है, ए पर, डिस्टेंस ए पर। उन्होंने बोला फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल। सो लेडर का जो फुट है ए, उसका ये डिस्टेंस आपको वॉल से ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। सो यू कैन सी हेयर दैट इट इज़ सिमिलर टू अ राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज लेडर, बिकॉज आपकी जो वॉल है ये बिल्कुल 90 डिग्री पर होगी, ठीक है, वॉल स्लैंटिंग तो नहीं हो सकती, स्ट्रेट होगी, एंड दिस यू हैव राइट एंगल ट्रायंगल। सो हेयर 15 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 मीटर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से आप इसको सॉल्व करेंगे। सो लेट अस सी द सोल्यूशन। So in the solution of question number 3, you see let the distance of foot of the ladder from the wall is equals to a. Therefore by using Pythagoras theorem 15 square, आपका ये 15 square means hypotenuse है ये because this is your 90 degree है ना. So hypotenuse square is equals to 12 square plus a square. So you will have a square इधर है तो आपको a square की वैल्यू निकालिए ना, तो 12 square आपका ट्रांसपोजिशन आपने सीखा है सिंपल इक्वेशंस में, तो ट्रांसपोजिशन इधर ये हो गया, यू गेट 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। 15 का स्क्वायर आपने कैसे निकाला, 15 का स्क्वायर निकालने के लिए 15 मल्टीप्लाई बाय 15 है ना, तो जब आप इसको करेंगे सॉल्व, दिस इज योर 75 एंड योर 15 एंड यू गेट 225। सो ये आपने 225 निकाला। वैसे ही 12 का स्क्वायर निकाला 144, देन यू गेट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81। देन यू नो दैट 81 इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 9 है ना, सो a इज इक्वल्स टू 9। ठीक, तो आपका a आ गया 9 मीटर। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में ये देखना है कि इनमें से कौन सी साइड्स राइट ट्राइंगल की हो सकती हैं। इसका मतलब कि आपको ये चेक करना है कि किसी एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होना चाहिए बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के, ठीक है ना, मतलब, और उसमें आप जो एक साइड लेने वाले हैं, जो आप हाइपोटेन्यूज लेने वाले हैं, यू नो दैट हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इनमें से जो भी लॉन्गेस्ट साइड होगी वही आप हाइपोटेन्यूज लेंगे। जैसे यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर आपकी हाइपोटेन्यूज होगी, तो आप 6.5 का स्क्वायर निकालेंगे, वो स्क्वायर आपका समेशन इक्वल होना चाहिए 6 स्क्वायर के प्लस 2.5 स्क्वायर के सम के, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर सेकेंड पार्ट में आपकी हाइपोटेन्यूज होगी 5 सेंटीमीटर बिकॉज यू कैन सी दैट द लार्जेस्ट लेंथ हेयर इज द 5 सेंटीमीटर। इसमें आपकी 2.5 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज होगी और आप वैसे ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर रही हूँ, बाकी 2 पार्ट्स यू विल डू योर सेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट यू कैन सी दैट हेयर you will have, so what you will do, hypotenuse of triangle is equals to 6.5 सेंटीमीटर आपने ले ली। हाइपोटेन्यूज के अलावा आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर का सम आपको बाकी 2 साइड्स के इस सम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आपको शो कर रहा है बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के, ठीक है। तो 6.5 का स्क्वायर आपने फाइंड किया, इट मीन्स योर 6.5 मल्टीप्लाई बाय 6.5 एंड यू विल गेट 42.25 सेंटीमीटर, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। वैसे ही आपने 6 स्क्वायर प्लस 2.5 स्क्वायर फाइंड किया, 6 स्क्वायर इज 36 एंड 2.5 का स्क्वायर जब आप फाइंड करेंगे यू विल गेट 6.25 बिकॉज आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स बहुत अच्छे तरीके से सीखा है इन द प्रीवियस चैप्टर्स इन दिस स्टैंडर्ड ओनली, ओके। सो ये आपका ये आया, आपने ऐड किया, यू विल गेट 42.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो देयरफॉर 6.5 का स्क्वायर मतलब एक साइड का, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के। ऐसा ही हुआ ना, क्योंकि ये इस इक्वल आ गया इसके, दिस इज दिस, देयरफॉर दिस सेटिस्फाइज द पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हुई, ठीक है। सो देयरफॉर, या पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ओके। सो देयरफॉर these are the sides of right angled triangle। तो जब ऐसी प्रॉपर्टी, जब आपकी पाइथागोरस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए, ठीक, प्रॉपर्टी लिख लीजिए आप इसको, थ्योरम आप बड़ी क्लासेस में सीखेंगे। तो प्रॉपर्टी, जब पाइथागोरस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो इसका मतलब कि वो जो साइड्स हैं ट्राइंगल की वो एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल की हैं। तो बाकी 2 पार्ट्स यू विल डू लाइक दिस योरसेल्फ। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इट सेज, यू हैव अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। तो एक ट्री है आपके पास विच इज़ ब्रोकन,
वो टूट गया है इन द So question number 5 says a tree is broken at a height of 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. तो ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट पर एक ट्री जो है वो ब्रेक हो गया, ठीक है, टूट गया. एंड इट्स टॉप, और उसका टॉप जो था, टचेस द ग्राउंड, उसने ग्राउंड को टच किया टूटने के बाद एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री. ट्री के बेस से 12 मीटर के डिस्टेंस पर. फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री. हमें ओरिजिनल हाइट निकालनी है ट्री की. सो लेट अस सी what is given and what we have to find out. I am making the diagram for this situation. See what you have for the question number 5. Let us consider this is a tree. ठीक है ना, और मैं ऊपर का पार्ट, ये भी ट्री ही है पूरा, मैंने ऊपर का पार्ट डॉटेड इसलिए बनाया है कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ. और ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है और उस पर ये आपका ट्री खड़ा है. ठीक, अब ये आपका, उन्होंने बोला कि 5 मीटर के डिस्टेंस पर, ग्राउंड से 5 मीटर के डिस्टेंस पर वो ब्रेक हो गया है. मतलब ग्राउंड से अगर मैंने 5 मीटर का डिस्टेंस यहाँ तक लिया तो यहाँ का जो इतना पोर्शन था ना ट्री का, ये वाला पोर्शन, ये ब्रेक हो गया. और ये ट्री का टॉप था ना, इसने ग्राउंड को टच किया. तो जब ये ब्रेक हुआ, जब ये ट्री था और ये ब्रेक हुआ यहाँ से 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ये है इतना डिस्टेंस आपका 5 मीटर है फ्रॉम द ग्राउंड. यहाँ से ये ब्रेक हुआ तो इसके टॉप ने टच कर दिया ग्राउंड को. इसका मतलब कि इसका टॉप कैसे आ गया, ये ट्री का टॉप आपका टूट करके यहाँ टच हो गया ग्राउंड पर. मतलब ये ट्री का टॉप था ना आपका, ये ट्री का टॉप है, जिसने, ट्री ऐसे खड़ा था सीधा, वो टूटा और उसने टूट करके गिरा वो, और उसने ग्राउंड को ऐसे यहाँ इस पॉइंट पर टच किया. उन्होंने बोला है कि इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री. ट्री का बेस क्या है, ये पॉइंट, इससे कितनी दूरी पर उसने टच किया ग्राउंड को, 12 मीटर की डिस्टेंस पर. ठीक है, उन्होंने कहा फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. अब मुझे ओरिजिनल हाइट ट्री की निकालनी है, मतलब कि टूटने से पहले उसकी हाइट कितनी थी. तो आप देख सकते हैं कि टूटने से पहले उसकी हाइट क्या रही होगी, ये 5 प्लस ये वाला डिस्टेंस जो कि मेरे पास नहीं है. अगर मैंने इस डिस्टेंस को x मान लिया, ठीक है, तो x मान लिया अगर, तो इसका मतलब कि ये वाला पोर्शन ट्री का x है, जो कि x यहाँ पर गिरा है. तो मुझे क्या करना है, मुझे ये फाइंड करना है. उसके बाद मैं ये एडिशन कर दूंगी और मेरी ओरिजिनल ट्री की हाइट बेस से, ग्राउंड से मुझे हाइट पता चल जाएगी 5 प्लस x करके, है ना. तो मुझे ये फाइंड करना है कि ये कितना पोर्शन है जो ट्री का टूट करके जिसने ग्राउंड को टच किया. तो मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि ये आपका एक राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. और यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम से 2 गिवन साइड्स मेरे पास यहाँ पर हैं, तो मैं ये थर्ड साइड फाइंड कर सकती हूँ. सो हाउ विल आई राइट दिस. So the solution is as follows. Distance of top from the base of the tree is 12 meter. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द फिगर ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री इज x प्लस 5 मीटर. तो मैंने अकॉर्डिंग टू फिगर लिखा है, तो फिगर आप इसी तरीके से बनाएंगे. और फिगर की नेमिंग करनी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और आप फिगर से क्लियर है कि x प्लस 5 मीटर ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री होगी. बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन दिस यू कैन से, आप इसको नेम भी कर सकते हैं, ट्राइंगल ABC, ऐसे भी नेम कर सकते हैं. बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC ऐसे भी लिख सकते हैं. यू विल गेट x स्क्वायर, जो कि आपका 90 डिग्री के अपोजिट जो हाइट है, सॉरी जो साइड है वो आपकी x है, दैट इज़ योर हाइपोटेन्यूज. सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, जो पाइथागोरस थ्योरम है. x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर आपका 144 प्लस 25, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169. नाउ सिंस 169 इज इक्वल्स टू 13 इंटू 13, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 169 के, है ना. सो 13 इंटू 13 है, तो आपको पता है कि एक फैक्टर का जो आपका पेयर होगा, सिमिलर फैक्टर का जो पेयर होगा, उसमें से आप एक बाहर आएगा. सो 169 के लिए आपका 13 बाहर आया. सो x इज इक्वल्स टू 13 मीटर. सो x इज इक्वल्स टू 13 मीटर, बट द ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री इज, ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री यू नो इज x प्लस 5. इट मीन्स 13 प्लस 5 दैट इज़ योर 18 मीटर. इसका मतलब कि इस हाइट की, इस ट्री की ओरिजिनल हाइट 18 मीटर थी, और ये यहाँ पर 13 मीटर इतना डिस्टेंस था कि जो इतना लेंथ था ट्री का, जो आपका टूट करके नीचे ग्राउंड से टच हो गया. ठीक है, दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 5. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद से ट्राई करेंगे. यू विल गिव अ ट्राई बाय योर सेल्फ. इट सेज एंगल Q and R ऑफ ट्राइंगल PQR are
25 डिग्री एंड 65 डिग्री। आपको पता है कि ये 25 डिग्री 65 डिग्री है, तो आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके आप एंगल पी फाइंड कर सकते हैं। एंगल पी फाइंड करेंगे पहले, फिर आपको अगर एंगल पी एक 90 डिग्री एंगल आता है, मतलब कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है, तो आप बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। ठीक है, सो ये आपको खुद से ट्राई करना है। आई विल आस्क दैट I will discuss this in the meeting, okay? But you have to give a try by yourself, try to find the solution for this, which one of the following is true. Now question number 7 I am doing for you. Question number 8, you will give a try by yourself for question number 8. Question number 7 says find the perimeter of rectangle. Perimeter find करना है whose length is 40 centimeter and a diagonal is 41 centimeter. So you know very well that what is a rectangle, what is length, what is diagonal of the rectangle. Okay, you know very well. So let us see the solution. हमें perimeter निकालना है, मेरे पास length है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए मुझे और क्या चाहिए, ब्रेथ भी चाहिए। ब्रेथ निकालने के लिए आई विल गोइंग टू बी यूज द पाइथागोरस थ्योरम. So let us see the solution for question number 7. Length of rectangle is equals to 40 centimeter. I must draw a rough figure for the rectangle of for you. ठीक है, you have this rectangle. Let us name it as A B C D and then you have this diagonal. diagonal आपको 41 दिया हुआ है, तो आपने 41 diagonal कंसिडर कर लिया. You know that each angle is 90 degrees, so therefore ABD becomes right angled triangle, है ना. और आपके पास लेंथ है 40 सेंटीमीटर, ये 41 सेंटीमीटर, ये आपने B ब्रेथ कंसिडर कर ली. तो अगर आप ये B निकाल लेंगे और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके B फाइंड आउट कर लेंगे, तो आप फिर उसके बाद पेरीमीटर निकाल पाएंगे. सो डायगोनल इज दिस, ब्रेथ लेट बी B. By Pythagoras theorem, 41 square is equals to 400 square is equals to 40 square plus B square. Okay, so B square आपका यहाँ से हो जाएगा 41 square minus 40 square, which will be your 41 square is equals to 1681. 400 square is equals to 1600, sorry 40 square, 40 का स्क्वायर होगा आपका 1600. ठीक है, एंड यू विल गेट 81. सब्ट्रैक्ट किया आपने, तो B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81. इट इम्प्लाइज B इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर. ओके, देन द फॉर योर then you have got this breadth and your length is 40 centimeter. Then perimeter of rectangle is equals to twice of length plus breadth. It means twice of 40 plus 9. It means 2 into 49 and 98 centimeter is the perimeter. Okay, so this is about your question number 7. So this is all for this video, class 7, and in this way the chapter 6 is completed. Do give a try for the remaining questions. In the case of doubt, just let me know in the group, and stay happy and stay safe at home. Thank you for watching the video. Be regular in your online learning and stay happy.